हेलो मूवर्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके एक और धमाकेदार वीडियोस में। तो लेट्स बिगिन एंड स्टार्टेड। आज हम ऐसी मूवी देखने वाले हैं जो अकेले देखने पर आपको डर का एहसास करा देगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोने की देवी की मूर्ति, जिसके पास सोने का भंडार है, लेकिन वह सोना कोई भी आसानी से ले नहीं सकता क्योंकि उसकी सुरक्षा करता है हस्तर यानी एक शैतान। अब मूवी में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो वही तुम्बाड़ नामक गाँव में रहते हैं। उनके साथ उनकी माँ और एक बूढ़ी दादी भी रहा करती हैं। दादी श्रापित है, इसीलिए उसे एक पुराने कमरे में रखा जाता है। कुछ समय बच्चे वहीं व्यतीत करते हैं, लेकिन एक घटना के बाद बच्चों की माँ तुम्बाड़ छोड़ने का फैसला करती है और दोनों बच्चों के साथ शहर चली जाती हैं। और कुछ सालों बाद कहानी का मेन हीरो खजाने की तलाश में वापस तुम्बाड़ आता है और उसी पुराने घर में जाकर देखता है तो वह देखता है कि जहां दादी रहा करती थी वहां अब एक पेड़ उग चुका है। वह सोच में पड़ जाता है, लेकिन गौर से देखने पर उसे दिखाई देता है कि दादी अभी भी जिंदा है और वह उसकी मुक्ति के लिए खजाने का पता बताती है। एक पुराने किले के अंदर एक शैतान है जिसका नाम हस्तर है, जिसके पीछे खजाने की पोटली बंधी हुई है। उसके मन में खजाने लेने की तीव्र जिज्ञासा होती है और वह किले की तरफ निकल जाता है। और जैसा दादी ने बताया था कि हस्तर के पास सोने की पोटली है, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें आटे की एक गुड़िया बनानी होगी जिसे हस्तर खाने की कोशिश करेगा और उसे खाने का लालच देकर तुम खजाना चुरा लेना। वो ऐसा ही करता है और कुछ सोने की मुद्राएं चुरा लेता है। धीरे धीरे वह इन सोने की मुद्राओं से अच्छा पैसा कमाने लगता है और अपनी हर जरूरत को पूरा करने लगता है। और वह ऐसा करते करते एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास बेशुमार सोने की मुद्राएं थी। वो अपने जीवन में सभी काम वासनाएं पूरी कर चुका था। अब वह बूढ़ा होने लगा था, उसके हाथ कमजोर पड़ने लगे थे। तो उसने अपने बच्चे को खजाने के बारे में बताया और उसे उस खजाने के लिए तैयार रहने को कहा। बच्चा उत्साहित हुआ तथा अब उसके अंदर भी खजाने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर वो दिन आया जब वो दोनों खजाने को निकालने की कोशिश में पुराने किले की ओर बढ़े। उन्होंने बहुत सारी आटे की गुड़ियां बनाई जिससे वो हस्तर का ध्यान भटका सके और मौका मिलते ही सोने की मुद्राएं चुरा सके। लेकिन वो ये भूल गए कि जितनी अधिक आटे की गुड़ियां उतने ही अधिक हस्तर। अब वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए और हस्तर उन पर हावी होने लगा। तो मूवी के मेन हीरो ने सारी आटे की मूर्ति बनी मूर्तियां अपने शरीर से बांधकर उसने अपने आप को हस्तर के हवाले कर दिया और अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और मूवी जो यहाँ पर एंड हो चुकी थी। मूवी हमें यही सिखाती है कि अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो आप कभी भी किसी भी बुरी बला में फंस सकते हो। धन्यवाद।